तो जानकी जो पीछे भाई, जानकी कंठ हृदय से लगा करके पूरा उनको अपने हृदय से लगा लिया, कंठ का हृदय का सब। उनके मनोरथ सफल, उनके मनोरथ सफल हुए। अब जब ये हो गया तो भैया विश्वामित्र अंतरंगाय मिथिला नगरी पते भाग्या नाम परिपाकाय। सबके भाग्य का परिपाक क्या है? जब राम जी किशोरी जी को पाए, और तो उन्हीं भर का नहीं, सब के भाग्य का परिपाक वही है। तो अज्ञान भव रूप पितृभक्ताय सत्यम भातृवी सा सीतया नंदिता अखिल लोका। श्री राम भद्राय नंदिता अखिल लोका, समझ, नंदिता अखिल लोका है। तो सबके वो भूषण बन गए। जितना जानकी जी का अधिकार राम जी में, उतने हमारा अधिकार राम जी में। दुर्भाग्य जानकी जी ने कभी उतारा नहीं, कंठ से अलग नहीं किया। रावण से कहती, अरे दुष्टात्मा, तुम्हारी की तो तलवार लगेगी, इनकी श्याम सरोज दाम सब सुंदर कैसे है? माने हाँ, वो जो तो वो कहती है कि वो नहीं कि हम कंठ। तो भैया जितना किशोरी जी का अधिकार है, उतना हमारा आप सबका अधिकार। बहुक्ति नहीं समझिए, वचन की रचनावली नहीं समझिए, व्याख्यान का कोई ये जो है भूषण नहीं समझिए। बात सत्य है, पर हमें कितना होना चाहिए? अनन्य शेषत्व। जैसे किशोरी जी में 6 गुण है, अनन्य शेषत्व, अनन्य भोगत्व, अनन्य सरलत्व, तदेक निर्वाहकत्व, वियोग में विकलता, अयोग में आनंद। इतने गुण हो जाए और जीवात्मा में हो सकते हैं तो आनंद 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 आनंद। हम जानते नहीं हैं, पर संतों से सुने। श्री कृपा निवास जी महाराज श्रृंगार रस के उपासक थे। कृपा निवास जी, उनके पद मिलते हैं, गाए जाते हैं, श्रृंगारी थे। तो यहाँ जानकी कुंड में, यहाँ चित्रकूट में उन्होंने अपना शरीर शांत किया है। तो कहते हैं कि जब उनका शरीर शांत होने लगा तो उनकी मनोभावना के अनुकूल, ऐसे नहीं कि हाँफते हुए कांपते हुए मरे हम लोगों तरीके, बैठ करके परम पद जाने की तैयारी करने लगे। कहते हैं कि उनका नख से सिर तक धीरे 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 ऐसा स्वरूप होने लगा जैसे किशोरी जी है, किशोरी जी का सखिया। ऐसे ऐसे उठते 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 लोगों ने आकाश में, उन्हीं का नहीं, दूसरी गाथा कहते हैं। लखनऊ के नवाब थे, लखनऊ के नवाब थे। पहले ये मुगलों के अधिकार में सब था, उन्होंने अयोध्या को ध्वंस किया था और नवाबों ने ही, ये हनुमानगढ़ी वगैरह नवाबों ने बनाई है और वही अयोध्या को बसाने के लिए एक सहायक हुए। तो साधुओं को मानते थे। तो कौन महात्मा, चाहे रूप सखी हो या कोई हो, जो कोई भी एक महात्मा वहां गए, सम्मान होता रहा। होरी की लीला का जो है वर्णन चला। तो नवाब ने कहा, महाराज जी होरी हो, हमको भी दर्शन हो। तब कहे, भैया होरी तो होगी पर रुपया बहुत लगेगा। कहा जो रुपया जितना लगे तब अच्छी होरी हो। कहा अच्छा। तो उन्होंने सबसे पहले महल बनवाया, मकान पर कोटा खींचा और उसमें कई मकान चारों तरफ पहले बने। फिर उन माताओं को, माता पिता को लाए जिनके छोटे लड़का पैदा हुए थे, माने शिशु, जैसे माता पिता भी रहे, पर माता पिता को केवल पालने के लिए। और हम माता हैं, पिता है, ये न कहे, दादू बच्चा न कहे। उनको सिखाया जाता था राम जी को कि तुम्हारे पिता दशरथ जी महाराज, माँ कौशल्या जी, ये लखन लाल जी हैं, भरत जी, शत्रुघ्न लाल जी, उनको ऐसे अभिमान भरा जाता था। सखियों में किशोरी जी है, रूप कला सो नहीं हो देता, रूप कला अरे भगवान दास जी सोते और कोई अच्छा।
तो रूप कला जी, दीप कला, किसी चंद्रकला जी, चारशीला जी, नाना प्रकार के नाम वाली जो नाम रूप वाली सखियां है, उन लड़कों में वो ऐसा ही भरा गया शुरुआत से। अन्य कोई माता पिता और नाम है कोई नहीं, अब उनके चरित्रों को पढ़ाया गया उनको, तो वो ऐसे शुरू से हो गए, उनको वही अभिमान जाग उठा। जब ये सब 10-12 वर्ष के हो गए सब गए, तब कहा अच्छा होली की तैयारी हो। तो बादशाह से, नवाब से कहा कि आप तो भीतर आ नहीं सकते, झरोखा से आपको दर्शन होगा। यहाँ होली का अब 2 दल, एक किशोरी जी का दल, इधर राम जी महाराज का दल। जिस प्रकार से होली की धूम मची महाराज, वो नवाब जो है सो तो देखते देख मूर्छित हो गया, उसको सुध नहीं, देख नहीं पाया पूरा। यहाँ क्या हुआ, जब तक होली हुई है भगवान जाने, कब तक हुई, तो कल्पों तक हुई, तो 1 दिन हुई, तो आधे दिन हुई, 1 घंटा भर हुई, का हुई, कब कैसा जाने। पर वहां फिर कोई रह न गया, न महाराज जी रहे, न राम जी रहे, न किशोरी जी रहे, न भरत जी महाराज, न वो सखिया, न चंद्रकला जी, न करो, ये सब अपने स्वरूप में, जो स्वरूप में थे वो सब स्वरूप में सब आ गए। तो आज इस कलयुग में वे सब भी कैसे हो गए, जैसे हमने कहा कि तुम किशोरी जी के योग्य, किशोरी जी का जैसा अधिकार है, किशोरी जी के सवाल अनुभव करने के योग्य हो आप, राम जी आपका अनुभव करें। उस विषय में ये कहे कि देखो राम जी अनुभव किए कि नहीं किए, है ना, सबके सब जो है सो लीन हो गए अपने सुख। तो भैया वही आत्मा, ये आत्मा राम जी से, किशोरी जी से अतिरिक्त नहीं है, या और अन्य रसिक महात्मा हो गए उनसे अतिरिक्त नहीं है। भैया प्रयास तो करें, हम तो धूल चाटने में लगे, खाक छानने में लगे, हीरा को छोड़ करके काट बटोरने में लगे, पारसमणि को छोड़ करके साधारण पत्थर में लगे। क्या हम सोचते हैं मानव हैं, मानव के क्या गुण है, क्या आप नहीं पढ़े लिखे? मानवता हम में क्या है, क्या मानवता का लक्षण होना चाहिए? कामी हम, क्रोधी हम, लोभी हम, मोही हम, झूठ मूठ पग पग में, बिना प्रयोजन के, बिना सब कुछ के है। गुरु की बात न मानना, साधु की न मानना, गुरु से कपट, साधु से कपट, भगवान से कपट, छल छद्र, और जितनी आसक्ति है अपने घर में है, अपने देह में है, अन्न में आसक्ति है, तुम देह हो, तुम्हारे इसलिए लड़का बच्चा तुम्हारे है, 4 दिन के पूछ ले भला उनसे, कोई तुम्हारा साथ देने वाला है? भला फटकारो, एक दिन गाड़ी और मार लगा दो, बिहार में स्त्री बोलेगी नहीं, भोजन नहीं देगी। लड़का कोई कि हो गया, बुढ़ा गए, राम राम नहीं कहते, घर में बैठे बैठे लगे आ गया हुकूमत झाड़ने। बहुत जो है बूढ़ा जाए तो कहे घर के, कहे मरी न जाही, ध्वजमराज बिसर गया। तो भैया हो कोई नहीं है, तो साचे को नहीं मानते और झूठ को, साचे गुरु को कौन माने, झूठे को जग ध्यावे। अंधा बाह गए अंधे को तो मारा कौन है? तो अंध के द्वारा आधार जो है पकड़ा गया है, लिए हाथ, तो अंधा कहां ले जाएगा? तो भाइयों सब अपने को समझो कि हम दुख के पिंड हो रहे पहले थे और अब भी ये नहीं मानेंगे। कहा तो ये साध गुरु है ना कि बात नहीं मानेंगे, हमारी बड़ी पद प्रतिष्ठा हो सकती है। भला बताओ जो मंत्री हो जाते हैं, बड़े प्रधान, कितने गुण हैं? कोई अध्यात्म के गुण देखते हैं आप? 2 वर्ष में 4 वर्ष में घर घर कहते वोट देवो, और कोई कोई तो फिर औरों सत्कार करते हैं, माला वाला पहनाते हैं। तो भैया बड़े से बड़े जो हैं, चाहे बड़ा पद पाले राजा हो जाए, रावण तो हो गया था राजा, जिनके सब दिग्पाल जो है पानी भरते थे, सूर्य चंद्रमा तमाम था, इंद्र वरुण कुबेर, कहां गए?
आप रह जाएंगे, कोई रहा नहीं। आप इतनी आसक्ति, वो सदगुरु में आसक्ति नहीं रह गई। भला बताओ, हम में आसक्ति है, हम आपके सबके गुरु हैं। जितना लड़का में आसक्ति है उतनी है। लड़का बीमार पड़ा है तो कलकत्ता ले जाओ, बंबई ले जाओ, फलाने ले जाओ, ढिमका ले जाओ, और चाहे घर भी बिक जाए, एक ठे लड़का अच्छा हो जाए। और गुरु जी मेरे बीमार पड़े तो भाई जो बहुत किए तो क्या किए, भाई देखे हो, सुने हैं कि गुरु जी बीमार पड़े रहे। भाई तुम सुना? हाँ सुने तो हम हो। कहा फिर? कहा इधर पता नहीं लगा कि मर गए कि जिया था। अब कोई भगवान के प्रेमी तो व्यवहार कोई निभाई भी ले, पर जैसा साचा चाहिए कि हमारा घर बिक जाए। शिवाजी ने किया था कि मैं एक बार जाऊंगा सिंघनी का दूध लेकर के, आप तो अच्छे हो जाएंगे और मुझ जैसे शिवा बना देंगे। कोई आज गुरु की आज्ञा मानने पे और गुरु पर समर्पण करने पर गरीब रह गया, भूखा रह गया? किसी को आप देखते हैं उधर? किसी को देखा? अब मिसाल में यदि किंचित लगे तो कोई हानि नहीं हुई, न लोक में न परलोक, कोई हानि अभी नहीं। अब अगर पूरा लगेंगे तो लखनलाल जी की हानि हो गई। अहम सर्वम करिष्यामि, मुझे कुछ न चाहिए, संसार का कुछ नहीं चाहिए, न किसी से नाता है, मुझे एक तुम सोचा, हानि हो गई उनकी। भरत जी की हानि हो गई, शत्रुघ्न जी की हानि हो गई। जो राम के हुए और गुरु के हुए, उनके किसी की हानि हो गई। तो जो गुरु और साधु से साचे नहीं होकर रहेंगे वो कैसे? भाई जाओ पूड़ी बेलने जाओ, भगवान का हो कह दे, या भाई चलो सब करते हो सब ठीक, किसी को जाने की इच्छा नहीं होती छोड़ के, तो आज्ञा माननी है कि ज्यादा का माननी है? माने ठीक है कि नहीं जाते, पर आज्ञा इससे भी बढ़कर है कि नहीं? जब आज्ञा मानेंगे तो जो अभी हो रहा है आपके हृदय में उत्पन्न होगा, हृदय में उत्पन्न होगा वो लीला। तो चलो तो अपने जीवन को खत्म कर रहे हैं, जीवन को खत्म कर रहे हो। भाग पी 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 जो है नस्लदार हो गए। पहले जमाने में जिसका बैर चाहते थे तो स्त्रियों को संखिया खवाते थे, राजा महाराजा उसको पालते थे, संखिया खवा खवा करके, फिर बैरी के पास भेज देते थे, तो जहां वो हृदय आलिंगन करता मर जाता था, संखिया खवा खवा करके। तो भैया यदि हम संसार में ही रहेंगे तो मर जाएंगे, ये विष खाते खाते मर जाएंगे। इसलिए सब छोड़ करके एक साथ गुरु भगवान का साथ करो। ऐसा अवसर फिर नहीं आने वाला है, हो आ जाएगा, ऐसा नहीं आने वाला है। बताओ, हम ये नहीं कहते यहां से जो वो बोल रहा है वो बोल रहे हैं, ये दास तो किंचन है, दास तो ऐसे है जैसे सब कोई। यहां से जो बोल रहा है वो बोल रहे हैं, तो उनकी वाणी को हमको आपको सबको रखना चाहिए। क्या फिर मौका है इस वाणी को आप सुने हैं? हम आपसे पूछते हैं, कोई बड़े बड़े व्याख्यान सुनते हैं, तो भाई जब उनकी आज्ञा है तो वो कहा सुन पाते हैं, उनकी आज्ञा को हम सुन पाते हैं। मैं प्रवचन करता हूं, मैं ऐसा करता हूं, मेरे सामने ऐसे नहीं, मैं ऐसा हूं, ऐसा बोलता हूं, वैसा बोलता हूं, यह अभिमान लेकर के बोला जाता है व्याख्यानों। हमारा अधिक जम जाए, उसका कम जम जाए, उससे हमको जितना रुपया देगा कि न देगा, फला दुनिया भर व्यवहार। और पढ़ते हैं तो इसीलिए पढ़ते हैं, इसीलिए उनके वचनों के द्वारा हमको कुछ होगा। और एक मूर्ख आदमी पढ़ा लिखा कुछ नहीं है, पढ़ा लिखा कुछ नहीं है, पर गजब
रज्जब दादू दयाल के आश्रम में गए, मुसलमान थे और विवाह होने के लिए मोर बांध करके गए। वहां बारात को प्यास लगी, महात्मा का आश्रम पानी पी ले, तो आगे वो दुल्हा भगवान गए। तो दादू दयाल ऐसे पढ़ दिए, रज्जब तैने गज्जब किया, बांधा सिर पर मोर, आए थे हरि भजन को करने लगे कुछ और। अब और कुछ नहीं बोले, दोहा पढ़ दिया, वो मोर उतार करके फिर कहा तो भजन करना है। जो बराती थे उनके बाप महतारी थे, बनाए कहे हमें नहीं कुछ करना, बस बोलो। बाबा ने क्या कहा कि भाई कुछ नहीं किया। वो इतने अच्छे संत भय, और हम भेष लेकर के भी संत नहीं हो पाते। वो तो मोर बांध करके उसी तरह उतार दिया, और हम वैष्णव होकर के वैष्णव नहीं हो पाते। सबको पंच संस्कार, हम वैष्णव होकर के। ओ वैष्णव वो है जो विष्णु के धर्म को मानता है, विष्णु जैसे आचरण करता है, इसी को भागवत धर्म कहते हैं, वो वैष्णव। ये हमको कुछ नहीं, फंसने के लिए बहुत सोचे, हमारे बाप ने बगीचा लगाए रहे तो हम तो इसकी रक्षा करें। ये बधवा हमारे बाबा का बनाया है, तो यह बधवा तो बना रहा है तो अच्छा है, इसी में लगे रह गए, इसी में जीवन समाप्त। वो काल नहीं परखेगा आपको कि समय जो है भाई इनका काम बाकी है। इसलिए सजग हो जाओ, ऐसा अवसर नहीं मिलेगा, चाहे साधु हो, चाहे गृहस्थ हो, चाहे विरक्त हो, चाहे कुछ हो, चाहे ब्राह्मण हो, क्षत्रिय, वैश्य, स्त्री, पुरुष, नपुंसक, कोई होगा, सबके एक दरवाजे में जाना है ना। और नहीं तो आग का ढेर जिसमें घुसेरे जाओगे वो नरक में मौजूद है। श्री राम जी महाराज ने कहा था कि हे लक्ष्मण, संदेशा कह देना सुग्रीव से कि जिस दरवाजे से, जिस रास्ते से बाली गया है वो रास्ता बंद नहीं हो गया है। जिस रास्ते से बाली गया है वो रास्ता, इसलिए हमारी आज्ञा जो प्रतिज्ञा किया है वो करे और हमारे शरण में आए, वही बात है। प्रतिज्ञा करके सब कोई शरण में आए हो तो प्रतिज्ञा भंग कर रहे हो। हम आप साहब जितने प्रतिज्ञा भंग कर रहे हो, तो यदि प्रतिज्ञा भंग कर रहे हो, उस शरणागति को शुद्ध नहीं कर रहे हो, और गुरु के प्रति में श्रद्धा नहीं है, साधु के प्रति में श्रद्धा नहीं है, तो मार्ग नरक वाला बंद नहीं हो गया। समझ गए? इसलिए हमारा संसार हमको बना रहेगा। थोड़ी सी वासना जब रहेगी तब तक कि वो संसार हमको बार बार जन्मना मरना पड़ेगा। बीज जब तक बीज है तब तक की बना, इसलिए बीज को उखाड़ना ही ठीक, उसको समाप्त कर देना। इसी में चतुराई है, इसी में बुद्धवानी है। दे धरे करिया फल भाई, भजी राम सब काम में आए। जिनको लगना है थोड़े में ही वो समझ जाते हैं, थोड़े में ही सब कुछ करते हैं, और नहीं लगना है तो बकबक करते रहो, कुछ नहीं। तो भैया हो, अपने प्रण करना चाहिए कि अब लो नसानी अब ना सही हो। राम कृपा भवनिशा सिरानी, जागी फिर ना अब आया। मैं ऐसा ही करूंगा, जो गुरु की आज्ञा है वो करूंगा, जो संत की आज्ञा, भगवान की आज्ञा। अब हरि मार्ग से फिरब न भाई, चाहे प्राण भले ही जाए। हरि मार्ग से फिरब न भाई, चाहे प्राण भले ही जाए। देवदत्त की स्त्री ने कहा था, सुंदरी जो थी। इस प्रकार से भैया हम सबको आचरण करना चाहिए। श्री सीताराम जी महाराज की, श्री हनुमान जी महाराज की, तो संत भगवान की जय। जय सीताराम, श्री राम पाई नाम सीताराम, सीताराम 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 सीताराम।